बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बहुत छोटी सी एक वीडियो है और तमाम लोगों को जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए दिलो जान से दुआएं मांगते हैं, उनके लिए बहुत अहम है ये। क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रहा है वो प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का है। मसला ये हो रहा है कि ये पिछले 10-20 सालों में, ख़ासतौर पे 2006-2007 के ज़माने से, जब से IPL इस क्रिकेट के अंदर दाखिल हुई है, इन प्लेयर्स ने अपनी बोलियां जो हैं वो अपने सीनों पे आवेज़ा कर ली हैं और वो सीनों पे तख्तियां लगा करके पूरी दुनिया में फिर रहे हैं कि जी हमें इतने में ख़रीद लो, हम एक मैच के 5,000 लेंगे, एक मैच के $10,000 लेंगे और उसके बाद फिर हम अवेलेबल हैं, हम अपनी जान मार देंगे। और वहाँ वो ज़्यादा जान मारते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया तो अगले साल लाखों का कॉन्ट्रैक्ट हमें और मिल जाएगा। 20 मैच खेलने के $1,00,000 मिलेंगे, 10 मैच खेलने के $50,000 मिलेंगे। अच्छा, उस चक्कर में 4-4 ओवर की इनकी बॉडी रह गई है, इनके जिस्मों में 4 ओवर से ज़्यादा की ताकत नहीं है। दूसरा मसला इनका यह है कि इनकी नज़र में इनके मुल्क की जो शनाख्त है, जिस मुल्क ने इनको 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 इस काबिल किया कि दुनिया की लीग्स इनको कॉल करें और इनको अपनी अपनी लीग में शामिल करें, वो मुल्क चले गए, कहीं पीछे खो गए और उनको इन लोगों को उनका अंदाज़ा ही नहीं है पाकिस्तान की इस तरह के जो मामलात है। और फिर अगर बोर्ड कमज़ोर हो, बोर्ड नामर्द हो, बोर्ड अपाहिज हो, तो फिर तो इनकी चांदी है। और यही कुछ इस वक्त हो रहा है। ये लोग काम करते हैं एजेंट्स के थ्रू। एजेंट्स के लिए पाकिस्तान उर्दू लगवत में एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ है जो कि गैर पार्लिमानी है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वो 20-25% अपनी जेब में डालते हैं और यही वो धंधा बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का। ना तो तालीम हासिल की उन्होंने, ना दुनिया में किसी काम के वो हुए। वो लड़कों को लड़कों को बेवकूफ़ बना के बोतल में उतार के उनको उनकी हैसियत से ज़्यादा की वैल्यू दिखा के पूरी दुनिया में जाके उन लड़कों को बेचते हैं। जब वो बेचते हैं इन लड़कों को तो उसमें से पैसा कमाते हैं। दैट इज़ द बॉटम लाइन कि वो पैसा कमाते हैं और इन लड़कों को बेचते हैं। उसी तरह से बेचते हैं जिस तरह से दुनिया के कदीम तरीन प्रोफेशन में, दुनिया के कदीम तरीन पेशे के अंदर जिस तरह से लोगों को बेचा जाता है गैर अखलाकी तौर पर या गैर मेयारी तौर पर, वो बेचते हैं, पूरी दुनिया में जाके बेचते हैं। और अभी भी बेचने के चक्कर में इन लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने दे रहे। वो क्यों नहीं करने दे रहे? वो ये कह रहे हैं कि जी हमको जितनी लीग्स दुनिया में होती हैं उसकी NOC चाहिए। जब NOC आप लीग्स की देते हैं तो उसके बाद ये होता है कि फला अपनी कमर पकड़ के बैठ जाता है, फला अपना काफ मसल लेके बैठ जाता है, फला अपना शोल्डर लेके बैठ जाता है। जिस वक्त मुल्क को इनकी ज़रूरत होती है ये उस वक्त लंगड़े लूले बन जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये आपको स्टार इस मुल्क ने बनाया है। काशिफ अंसारी को, आपको, मुझको अगर किसी जगह ने शनाख्त दी है, ज़मीन के टुकड़े ने शनाख्त दी है, तो वो पाकिस्तान है और सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे बढ़ के पाकिस्तान है। और अगर पाकिस्तान के साथ आप बददयानती करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी जड़ों से बददयानती कर रहे हैं। और जो लोग जड़ों से बददयानती करते हैं तारीख में उनका नाम तक नहीं लिया जाता। आज मोहम्मद आमिर को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं मोहम्मद आमिर को? ये वही लड़का है ना जिसके लिए हमने दुनिया की हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, करोड़ों अरबों रुपए इसकी रिहेबिलिटेशन पे खर्च किए, वकीलों पे खर्च किए कि पाकिस्तान की खिदमत करेगा। बाद में ये लड़का उन एजेंट्स के हाथों बिक गया और आज तख्ती लगा के पूरी दुनिया में फिर रहा है और उसी पेशे से ताल्लुक़ रखता है जो दुनिया का कदीम तरीन पेशा है। माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मगर हकीकत यही है। इस वक्त मसला ये है कि इनके एजेंट्स इनकी तरफ से लड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनको NOC की इजाज़त दी जाए और इनके पैसे बढ़ाए जाएं। उस कौम से ये पैसे मांग रहे हैं जिस कौम ने जब एशिया कप को जीतने का वक्त था, जब हिंदुस्तान के खिलाफ मैच जीतने का वक्त था, जब ट्रॉफी उठाने के वक्त आते हैं तो या तो शाहीन शाह अफरीदी जख्मी हो जाते हैं, या हारिस रऊफ जख्मी हो जाते हैं, या नसीम शाह अपनी टांगे और कंधा पकड़ लेते हैं। ये उस कौम से पैसे मांग रहे हैं जिसके घरों में चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है। ये उस कौम से पैसे मांग रहे हैं जो अपने हुक्मरानों की बर्बरियत का शिकार है, जिसके हुक्मरान लंदन में बैठ के फैसले करते हैं, जिसकी अशराफिया उस कौम की हड्डियों का सुरमा बना चुकी है। लेकिन ये भी वही चाहते हैं जो इनके बाप दादा चाहते थे। कौन थे इनके बाप दादा? इनके बाप दादा आज चीफ सिलेक्टर लगे हुए हैं। मैं 20 लाख लूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं उतना बड़ा हूं। अरे मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, छोड़ दे इस मुल्क का पीछा, खुदा के वास्ते इस मुल्क का पीछा छोड़ दे। ये मुल्क ना होता ना तू होता ना मैं होता। ये मुल्क आज तुझको शनाख्त दे रहा है। खुदा की कसम इसकी बोटियां नोचना बंद कर दो, वरना खुदा की कसम तुम्हारा नाम
तमाम तारीख के किसी हिस्से में नहीं होगा। यही कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। कप्तानी का मसला, नाइब कप्तानी का मसला, परफॉर्मेंस का मसला, वर्ल्ड कप में परेशानियों का मसला, इन तमाम चीज़ों को लेके बोर्ड, एक बांझ बोर्ड जो है वो इनके एजेंट से, जिनके उर्दू ज़बान में एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ है, वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उनके हाथ पैर जोड़ रहा है कि एनओसी फला दो एनओसी ले लो हमसे साल के, जो तुमको लीग्स खेलनी है, बाकी वक्त तुम पाकिस्तान के लिए खेलो। तो कौन सी गलत बात कर रहा है, क्या गलत कह रहा है? पहली दफ़ा तो बात सही कर रहा है ना वो, लेकिन उनके एजेंट्स और ये खिलाड़ी चूंकि अब ये बन गए पैसे के पुजारी, अब ये बन गए पैसे के पुजारी। 34 गेम खेल के हारिस रऊफ आता है एशिया कप के अंदर, 26-28 गेम खेल के बाबर आजम आता है एशिया कप के अंदर, इतने गेम शाहिनशाह अफरीदी खेल के आता है एशिया कप के अंदर। उसके बाद ना उसमें वो बाइट होती है, ना उसकी बॉलिंग में वो तेज़ी होती है, ना उसका दिमाग चलता है, ना उसका जिस्म काम करता है। और उसकी कीमत कौन अदा करते हैं? 25 करोड़ पाकिस्तानी अदा करते हैं उसकी कीमत। और ये लोग अपने आप को बादशाह सब, ये वो लोग हैं जो हाई स्कूल तक पास नहीं हुए, इस कौम ने इनको सरों पे बैठाया है, मैंने सरों पे बैठाया है, किंग बनाया है। इनको इज्जत अल्लाह ने पाकिस्तान के नाम पे दी है। खुदारा पाकिस्तान से मत खेलो, पाकिस्तान की तरफ से खेलो, पाकिस्तान से मत खेलो। और ये मुसलसल खेले चले जा रहे हैं उन लोगों के बलबूते के ऊपर जो इनको हरे हरे ख्वाब और हरे हरे डॉलर्स दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर ये नहीं देगी बोर्ड तो कह दो हम नहीं खेल रहे। तो अगर ऐसा है ना तो फिर ऐसा ही है। मैं आज हाथ जोड़कर ज़का अशरफ साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं मानते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो आप दे रहे हैं ये उनको दीजिए, और नहीं मानते उसको फाड़िए और बोलिए जाओ देखते हैं आज दुनिया में तुम्हारी क्या कीमत लगती है। और उसके बाद इन सब को डिसएसोसिएट कर दो, मतलब लाताल्लुकी का ऐलान कर दो। नहीं खेलना ना, मत खेलो मेरे बाप, मत खेलो। तुम्हें सर पे बिठाया था ना, साल 2 साल 4 साल की पैदावार हो ना तुम्हें हमें नहीं खिलाना। हम 11 लड़के कराची, लाहौर, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह से उठाएंगे। क्या होगा? हम हार ही जाएंगे ना वर्ल्ड कप। बाबर तुमने कौन से वर्ल्ड कप जितवा दिए? इंजमाम तुमने कौन से वर्ल्ड कप जितवा दिए? मुझे जवाब दो कि हारिस रऊफ तुमने कितने वर्ल्ड कप जिताए? शाहिनशाह अफरीदी तुम तो 3 छक्के खा के आ गए थे तुम, और 3 बॉलों पे 3 छक्के, एक मीडियोकर बैट्समैन ने तुम्हें मारे और 25 करोड़ आवाम के आंसू खुश भी ना हुए और तुम मुस्कुराते हुए जहां से उतर गए। अगर तुम्हें लड़ना है ना भाई, अगर तुम्हें अपनी वैल्यू दिखानी है ना कि भाई हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, खुदा की कसम रह सकते हैं। ये मुल्क बनने जो बना है ना, ये अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए, हमेशा सलामत रहने के लिए बना है। तुम जैसे 10 आए और 10 चले गए, मुझ जैसे 10 आए और 10 चले गए। ये मुल्क वैसे का वैसा ही कायम है, याद रखना। तो ज़का अशरफ साहब कॉन्ट्रैक्ट फाड़िए, 11 लड़के उठाइए डोमेस्टिक क्रिकेट के, बेच दीजिए हिंदुस्तान। मौला करीम, हम अल्लाह पे भरोसा करने वाली कौम है, हम खेलेंगे उन लड़कों से, ज़्यादा हारी जाएंगे ना कोई बात नहीं है, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। हमारी मट्टी बराए फ़रोख्त नहीं है, ये मट्टी बराए फ़रोख्त नहीं है। ज़का अशरफ, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।